हाय गाइस, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर में आपका स्वागत करता हूं। बेटा इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा रखा था सेकेंडरी ग्रोथ एंड एनुअल रिंग, ठीक, वार्षिक वलय। दो टॉपिक मेरी खत्म हो गए, थोड़ा सा और बचा हुआ है सैपवुड और हार्डवुड, और इसके बाद हमारा जो होते हैं एक जो होता है एब्सिशन बचा हुआ विल्गन। बस 2 टॉपिक है आज बेटा, ये 10 मिनट का टॉपिक है, ठीक। अच्छा हम स्टार्ट करते बेटा, सैपवुड क्या होती है और हार्डवुड क्या होती है। हाँ, जैसे कि आप कभी देखे होगे बेटा, जबकि हमारे पास जब हम स्टेम किसी पौधे को कट किया जाता है, कट करने पर कुछ पोर्शन देखो गहरे काले रंग का दिखाई, ब्राउन कलर का ब्राउनिश दिखाई देता है, और कुछ एकदम से क्या होता है सफेद व्हाइट कलर का दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, जो व्हाइट कलर का होता है और जो हमारे पास गहरे कलर का बीच वाला होता है, उसे हम दोनों को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। अच्छा हम बेटा एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर ड्रा करने के बाद ये हमारा क्लियर हो जाएगा कौन सैपवुड है कौन हार्डवुड है, ठीक। अच्छा तो ये हमारे जान मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक स्टेम है, ये स्टेम है, ठीक। अच्छा आप देखिएगा बेटा, आपको ये इस कलर की हमें जो होते हैं ये संरचना दिखाई देती है, ठीक है। अच्छा तो ये जो होती है ऐसी इस कलर की दिखाई देती है हमें। अच्छा, इतनी जो संरचना होती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, और ये जो संरचना होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये देखो हमारे पास जो बाहर है ना, जो बाहर है और एक अंदर है, जो बाहर है उसे क्या बोलते हैं और जो अंदर है उसे क्या बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, हार्डवुड अंतःकाष्ठ, इसे बोलेंगे अंतःकाष्ठ, और जो बाहर है इसे हम बोलते हैं क्या, सैपवुड बोलते हैं। अच्छा बेटा जो सैपवुड होती है ना, ये देखो ये कलर इनका कलर कैसा होता है, लाइट कलर की होती है। इन्हीं की बात करेंगे, कैसे कलर की है, लाइट कलर की बात है बेटा, हल्के कलर है, लाइट कलर है इनका, लाइट कलर की है, ठीक। अच्छा और ये क्या कर देती हैं, वाटर के कंडक्शन मदद करती हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर करती हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर, ओके। अच्छा अब हम बात करेंगे क्या, हार्डवुड की। हार्डवुड देखो बेटा क्या होती है, सेंटर पे पाई जाती हैं या किनारे पर पाई जाती हैं या कहां पर मिलती हैं, सेंटर पर, सेंटर पर मिलती हैं। तो इसमें ये सब क्या होती है हमारे, रेजिन, टैनिन, ठीक, सुबेरिन इत्यादि क्या ईटीसी क्या होते हैं इसमें, ईटीसी होते हैं, अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब इनके पाए जाने की वजह से इनमें क्या हो जाता है, ये जो होते हैं इंसेक्ट रेसिस्टेंट होते हैं, इंसेक्ट या इसी को हम क्या बोल देंगे, माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ठीक। अच्छा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरामेन बोलते हैं, ड्यूरामेन बोलते हैं। और जो हमारी सैपवुड होती है, सैपवुड को ही हम सब क्या बोलते हैं, एल्बर्नम बोलते हैं, ठीक। अच्छा इतनी बातें हो गई बेटा ना, इंसेक्ट रेसिस्टेंस। और ये क्या करती है, ये सिर्फ क्या करती है, ओनली गिव्स
मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, यह सिर्फ क्या करती हैं, यांत्रिक सपोर्ट करती हैं, जबकि ये क्या करती हैं, वाटर के कंडक्शन में मदद कर देती हैं। ठीक, अच्छा, ये क्या होती हैं, फिजियोलॉजिकल और फिजिकल दोनों जो होते हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सिर्फ क्या होती हैं, फिजिकली इंपॉर्टेंट होती हैं, सिर्फ क्या करती हैं, फिजिकली यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। ठीक है, अच्छा, तो आपको देख के ये पता चल गया होगा, जब भी कभी आप पौधे में देखोगे तो जो पौधे के स्टेम में देखोगे ना, जब स्टेम में देखोगे तो स्टेम में दो संरचनाएं दिखेंगी, एक अंदर की तरफ दिखेगा, एक क्या होगा, बाहर की तरफ। कुछ पोर्शन व्हाइट होता है और कुछ पोर्शन डार्क दिखाई देता है। जो डार्क होता है उसे हम हार्टवुड बोलते हैं, जो बाहर का पोर्शन होता है थोड़ा सा लाइट कलर का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सैपवुड बोल देते हैं। ठीक है, सैपवुड का दूसरा नाम होता है एल्बर्नम। एल्बर्नम मतलब क्या होता है, दूर दूर या व्हाइट थोड़ा सा, और ड्यूरामेन का मतलब क्या होता है, ज्यादा कठोर कास्ट होती हैं, ये थोड़ा मुलायम होती हैं। हाँ, अच्छा, और जब ये कठोर होती है तो इसमें इंसेक्ट के लिए रेसिस्टेंस ज्यादा पाया जाता है। यही कारण है कि जो हमारी पलंग होती है, मसहरिया होती हैं, जो सोने के बेड होते हैं, वो सब क्या होते हैं, किसके बनाए जाते हैं, हार्टवुड के बनाए। सैपवुड उसमें से काट करके छील करके निकाल दिया जाता है और सिर्फ किसके बनाए जाते हैं, हार्टवुड के। हार्टवुड में क्या होता है, दीमक और रेसिस्टेंस माइक्रोबियल जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, कम लगते हैं, जिसकी वजह से वो लकड़ी हमारी कम खराब होती है। अगर सैपवुड का लगा देते हैं तो 10 दिन के अंदर में वो क्या हो जाती है, या 1 महीने के अंदर में अगर सीजन ज्यादा हो गई तो वो क्या हो जाए, खराब हो जाती है। ठीक है, तो ज्यादा ड्यूरेबल कौन होती है, हार्टवुड होती है, और जो कम ड्यूरेबल कौन होती है, सैपवुड होती है। ठीक है, पौधे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होती है, सैपवुड। हम सब के लिए, मनुष्यों के लिए इकोनॉमिकली कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हार्टवुड होती है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है बेटा, इसको हम देख लेंगे। ठीक, अच्छा, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सैपवुड कौन है और हार्टवुड क्या है। हार्टवुड देखेंगे, हार्टवुड पहले बात क्या है, स्टेम के सेंटर पर, केंद्र पर या बीच में पाई जाती है, बीच में पाई जाती है, और कैसे कलर की होती है, काले रंग की होती है, या इसको हम कहते हैं गहरे रंग की होती है। किसकी वजह से होती है, रेजिन, टेनिन, गेंद और एरोमेटिक कंपाउंड इसमें क्या होते हैं, अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हार्टवुड के नाम से बोलते देते हैं। यह जो होती है कठोर होती हैं, काफी कठोर होती हैं, और ये जो होती हैं टिकाऊ भी होती हैं। टिकाऊ के साथ साथ बेटा क्या हो जाती हैं, और इसमें जो होते हैं जितने भी हमारे सूक्ष्म जीवधारी होते हैं ना, उनके प्रति रेसिस्टेंस देखने को मिलता है। जब रेसिस्टेंस पाया जाएगा तो वो उसको ज्यादा जो होते हैं खराब नहीं कर पाते, इसलिए ये लकड़ियां ज्यादा टिकाऊ होती हैं, हार्टवुड वाली। ठीक, अच्छा, और बेटा क्या करेंगे, यह जो होते हैं जल के कंडक्शन में, वाटर के कंडक्शन में कोई रोल नहीं पैदा करते हैं, सिर्फ इनका काम क्या होता है, पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। ओके, इतनी बातें हो गई ना, चलो देख लेते हैं। देखो, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, हार्टवुड को। हार्टवुड पहले नंबर पे आ गया। हार्टवुड को क्या बोलेंगे, ड्यूरामेन बोलेंगे। इसमें रेजिन, टेनिन, गोंद तथा एरोमेटिक कंपाउंड का जमाव, डिपोजिशन जो होते हैं बहुत अधिक पाया जाता है। यह कठोर होती हैं तथा कैसी होती हैं, टिकाऊ भी होती हैं। यह गहरे भूरे रंग या काले रंग की होती है। ठीक, अच्छा, ये भी बोल चुके हैं बेटा। और हम सब देखते हैं क्या, माइक्रो मतलब क्या होता है बेटा, सूक्ष्म जीव। क्या बोलेंगे इसे, सूक्ष्म जीवधारी, सूक्ष्म जीवधारी। ठीक, अच्छा, सूक्ष्म जीवधारियों के प्रति इसमें क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसे कोई भी इंसेक्ट जल्दी जो होते हैं खराब नहीं कर सकता है, जाता है तो इसे प्रतिरोधक क्षमता मिलती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, अरुचिकर होता है। रेजिन, टेनिन का खाने में उनको अरुचिकर होता है, इसलिए क्या होता है, उसको खाते नहीं, वहां से हट जाते हैं और ज्यादा दिन तक चलती रहती है। ठीक है, अच्छा, बहुत बड़ी बात बेटा, इसके उत्तक क्या होते हैं, मृत होते हैं। मतलब जो हमने बताया था बीच में क्या हो जाते हैं, जब मृत होंगे, मृत में अगर पूछा जाए कौन सा उत्तक पाया जाता है तो उत्तक कौन सा हो जाएगा, स्क्लेम-काइमेंटस हो जाएगा। कौन सा उत्तक होगा इसमें, स्क्लेम-काइमेंटस। मृत होता है तो इसलिए स्क्लेम-काइमेंटस टिश्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, जल के संवहन में मदद नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ करेगा क्या, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा। केवल क्या करेगा, पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का काम करेगा। ये पौधे के लिए निरर्थक होती हैं, ठीक, लेकिन हमारे लिए क्या होती हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे वर्ड पर, हम सब आते हैं किस पर, रस कास्ट पर आते हैं या सैपवुड पर आते हैं। सैपवुड जो होती हैं यह कहाँ मिलती है बेटा, किनारे पर देखने को मिलती है। इनका कलर कैसा होता है, थोड़ा सा लाइट होता है, हल्का कलर होता है, और यह क्या करती है, वाटर के कंडक्शन में मदद करती हैं, और यह पौधे के स्टेम के किनारे वाले भाग होता है। ठीक है, अच्छा, देख लेते हैं। यह स्टेम, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्बर्नम के नाम से जानते हैं। एल्बर्नम मतलब होता है बेटा क्या, मुलायम। तो यह कैसी होती है, मुलायम होती है। ठीक,
अच्छा, और दूसरी बात क्या करेंगे, यह पौधे के तने के किनारे का हिस्सा होता है, जैसा कि आप देख रहे हो यह हमारा क्या है, स्टेम है, स्टेम के किनारे के हिस्से में क्या पाई जाती है, सैपवुड, बीच वाले हिस्से में क्या मिलती है, हमारी हार्टवुड पाई जाती है। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। यह मुलायम होती हैं तथा शीघ्र ही क्या हो जाती हैं, नष्ट होने वाली होती हैं। ठीक, अच्छा और बेटा क्या होगा, यह हल्के रंग की होती हैं। देखो इसका रंग कैसा है, हल्का है, ये इसका कलर हमने कैसे बनाया, डार्क बनाया था। यह हल्के रंग की होंगी। और बात करेंगे क्या, सैपवुड का कार्य क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कार्य इसका क्या होता है, ये होता है। ठीक है, जल के क्या करना, संवहन में मदद करना, और साथ ही साथ क्या करते हैं, कुछ यांत्रिक ऊर्जा भी प्रदान करता है। इसलिए पूछा जाए बेटा आपसे क्वेश्चन यहाँ से एराइज हो कैसे, कि पौधे के लिए फिजिकली तथा फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंस कौन सी वुड होती है, फिजिकली तथा फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कौन होती है, सैपवुड होती है। ठीक है, सिर्फ फिजिकली इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, हार्टवुड होती है। सिर्फ वो क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट करती है और कोई काम करने का काम नहीं करती है। पौधा सीधा खड़ा रहेगा यही काम करेंगी। ठीक, जबकि वो पौधे को सीधा खड़ा रहने में भी मदद करती हैं और साथ ही साथ जल तथा फूड का भी संवहन करने का कार्य करती हैं। इसलिए वो फिजियोलॉजिकल तथा फिजिकल दोनों जो होते हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ, अच्छा बेटा अब बात करेंगे क्या, जैसे जैसे पौधे की आयु बढ़ती जाती है, समय बीतता जाता है, धीरे धीरे जो हमारी सैपवुड होती है ना, वो हार्टवुड में बदलती चली जाती है। ध्यान रखो, जैसे जैसे पौधा क्या होगा, इसकी आयु बढ़ेगी, वैसे वैसे देखो क्या होगा, ये देखो हार्टवुड की जो मात्रा होती है ना बेटा, ये क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है, ये बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो सैपवुड होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, लगभग स्थिर क्या होता है, बना रहता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। देखो ये हमने लिख दिया इसलिए कि क्या, सैपवुड समय के साथ साथ धीरे धीरे रूपांतरित हो जाती हैं, किसमें, हार्टवुड में कन्वर्ट हो जाती हैं। सैपवुड हार्टवुड में कन्वर्ट होती है, जबकि कभी भी हार्टवुड सैपवुड में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, कंडक्शन की प्रॉपर्टी ही खो देती है, इसलिए जो होते हैं ये मृत हो जाती है, जबकि सैपवुड क्या होती है, जीवित होती है। ओके, अच्छा फिर हम बात करेंगे बेटा, देखो वही क्वेश्चन है, आयु बढ़ने के साथ साथ पौधे की हार्टवुड की मात्रा किसकी बढ़ती है, हार्टवुड की मात्रा मैंने बढ़ाया, ये देखो हार्टवुड है, इसकी मात्रा बढ़ेगी और सैपवुड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि जब पौधा मोटा होता चला जाता है ना, तो जो भी इसकी सैपवुड होती है ना, वो सैपवुड धीरे धीरे क्या हो जाती है, धीरे धीरे उसकी जो सेल्स होती, कोशिकाएं होती हैं, वो मृत होती चली जाती हैं, वो कन्वर्ट होता जाता है हार्टवुड में। ठीक, और सैपवुड की मात्रा क्या रहती है, निरंतर कांस्टेंट बनी रहती है। ओके, ये बातें थी हमारी क्या बेटा, सैपवुड हार्टवुड की। अब बेटा देख लो, इसको राइट डाउन कर लो, फिगर ड्रा कर लो। ठीक, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारी स्टार्ट होगी वो क्या, एब्सिशन या विलगन। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारी स्टार्ट होगी क्या, विलगन। विलगन क्या होता है पहले ये समझ लें। ठीक, अच्छा जब आप कभी देखे होंगे, जैसे मान लो विलगन समझने के लिए आप ये समझो, पतझड़ समझो। जब हमारे बसंत ऋतु का आगमन होता है, इसके पहले जो ऋतु आती है उसे हम पतझड़ बोलते हैं। पतझड़ में क्या हो जाता है बेटा, कि जितने भी पौधे होते हैं अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं, अलग गिराना शुरू कर देते हैं। जब पत्तियां गिराना शुरू कर देते हैं ना, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, विलगन बोलते हैं। ठीक, ध्यान आ गया ना। तो विलगन क्या होगा, जब पतझड़ का समय आता है तो पौधे से पत्तियां क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। ओके, तो उस क्रिया को हम सब क्या बोलते हैं, विलगन बोलते हैं। अच्छा, तो विलगन की डिफिनेशन लिख लेंगे बता, पौधे से पत्तियां, पौधे से पत्तियों, पुष्पों तथा फल आदि की गिरने या अलग गिरने को कहते हैं।
क्या कहेंगे, विलगन। ओके, तो विलगन हो गया बेटा। पौधों से क्या, पत्तियों, पुष्पों तथा, पत्तियों के ही नहीं, पुष्पों तथा फलों के गिरने के क्रम को हम सब क्या बोलते हैं, विलगन कहते हैं। ओके, इतना हो गया ना। अब हम बात करेंगे बेटा क्या, दूसरी लाइन। अच्छा, विलगन क्यों होता है, विलगन का कारण क्या होता है, इसको देख लेंगे। तो विलगन का जो मुख्य कारण होता है ना, लिख लेते हैं बेटा, विलगन का मुख्य कारण होता है, क्या होता है इसका मुख्य कारण होता है बेटा क्या, पोषक तत्वों का कम अवशोषण होना। ठीक, जब पोषक तत्वों की क्या हो जाते हैं, कम अवशोषित हो पाते हैं, तब क्या हो जाते हैं, पौधे अपने जो होते हैं पत्ती, पुष्प या फल को नीचे गिराने लगते हैं। तो इस क्रिया को हम सब क्या बोलते हैं, विलगन बोलते हैं। ओके, अच्छा, इतना हो गया। लास्ट लाइन बेटा इसकी, वह कौन से पौधे हैं जो पतझड़ आने पर क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। खुश होने का मतलब क्या होते हैं, पतझड़ के समय उसमें परागण होता, पॉलिनेशन होता है, वह कौन कौन से पौधे हैं। ठीक है, अच्छा देख लेते बेटा, विलगन के समय विलगन की क्रिया किन पौधों में विलगन की क्रिया विलगन की क्रिया किन पौधों में परागण विलगन की क्रिया किन पौधों में परागण को संपन्न करवाती है। ओके, वह कौन कौन से पौधे हैं जब जो है जिनमें पतझड़ आने पर वो क्या हो जाते हैं, उनमें पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, वह कौन कौन से। ठीक है, जैसे ही बेटा क्या होते हैं, बसंत ऋतु आती है तो सारे पौधे क्या हो जाते हैं, खुश होते हैं। लेकिन कुछ पौधे जो होते हैं क्या होते हैं, दुखी होके बैठे रहते हैं। ऐसे जब दुखी होके बैठे रहते हैं तब कहते हैं, इसीलिए बैठे रहते हैं कि चलो मेरा भी समय आएगा। ठीक है, अब जब पतझड़ आ जाता है ना, पतझड़ जब आता है ना, तब ये पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, उठते हैं, कहते हैं अब तो मेरा समय आ गया है, अब ना बोलो। अब क्या हुआ, अब कोई किसी से ना बोले, मतलब अब हमें टोको ना, अब मेरा समय आ गया। ठीक है, तो पौधे क्या कहते हैं, अब ना बोलो। ठीक, अच्छा, अब ना बोलो, या ऐसा कैसे कह सकते हो, ना बोलो अब। ठीक, ना बोलो अब, क्यों, क्योंकि पतझड़ का समय आ गया है। ठीक, अच्छा, तो बेटा हम सब क्या करेंगे, देख लेते हैं। ना से क्या हो गया, नाशपाती हो गई, नाशपाती हो गया। और इसके बाद क्या हो गया, बोलो से हो गया क्या, बादाम। ओके, अब से क्या हो गया, आम। ओके, 3 पौधे ऐसे हैं बेटा जिनमें जो है ये 2 हमारे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये पौधे ऐसे हैं पतझड़ के समय आने पर इनमें क्या होने लगती है, पॉलिनेशन होने लगता है, देन फ्लावरिंग फ्रूटिंग अपना करना शुरू कर देते हैं। ओके, अच्छा, तो ये बातें समझ में आ गई ना। तो बस हमें क्या करना, विलगन में 3 लाइनें पढ़नी है, तो विलगन की 3 लाइनें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, पतझड़ में, पतझड़ मतलब समझना क्या होता है, विलगन होता है, एब्सिशन उसी को बोलते हैं।
हैं। अच्छा, फिर इसके बाद बेटा हम सब क्या करेंगे, और एक विलगन उस समय भी होता है जब विल्टिंग होती है बेटा, मुरझाना जब पौधे की होती है, वो हम पढ़ाएंगे फिजियोलॉजी में पढ़ाएंगे, उसमें परमानेंट विल्टिंग और ये सब विल्टिंग। ठीक, अच्छा आज की वीडियो में बेटा यहीं पर क्या करेंगे, रोकेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम मॉर्फोलॉजी पे बनाएंगे। मॉर्फोलॉजी में हम सब क्या करेंगे, मॉर्फोलॉजी धीरे धीरे क्या करेंगे, एक एक करके रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट ऐसे करके पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा आप वीडियो को देखो, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो और लाइक करो। अगर कोई समस्या आती है, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपको सारी समस्याओं का निदान मैं करूंगा। ठीक है, अच्छा बेटा आप क्या करो, वीडियो को देखो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।